अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टी कॉमर्स स्किल्स। सबसे पहले आप यहाँ पे बैलेंस देख के हैरान हो रहे होंगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे स्टोरी है कि 3-4 दिन पहले एक पर्सन यूट्यूब से मुझे कांटेक्ट करता है। एक क्लाइंट है मेरा, उन्होंने कांटेक्ट किया, जी मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है ड्रॉप शिपिंग की वजह से। ही उनका लास्ट मंथ का बैलेंस है इसके अंदर, और तकरीबन 15 से 20 दिन पहले ये अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, और जिसकी वजह से इनका जो है बैलेंस भी स्टक हो गया, इनकी लिस्टिंग भी इनएक्टिव हो गई है, और बकौल क्लाइंट के कि हमारा जो है सारा सेटअप स्टॉप हो गया। तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप जो है इसको सबमिशन करें इसकी अपील की, और हम इसको जो है कैरी ऑन करते हैं इसी अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट टाइप्स की सस्पेंशंस होती हैं, हम उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सिनेरियो से जो है एंटरटेन करते हैं। अब यहाँ पे उस क्लाइंट ने मुझे कहा कि जी, क्योंकि जब आप फर्स्ट ऑफ 1-to-1 उनसे कांटेक्ट करते हो क्लाइंट से, तो फिर वो आपको बताते हैं मेरा ये इशू है। बट जब आपके पास अकाउंट आता है प्रॉपर, तो देन आप उसके ऊपर बाकी चीज़ें देखते हैं, फिर आप वर्किंग करते हैं, देन आप चीज़ें अपील वगैरह जो भी है जो अमेज़ॉन रिक्वायर की होती है उसको तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उस क्लाइंट ने मुझे आज अपना जो है सेलर सेंटर की एक्सेस दी, बट क्योंकि मैं 2-3 दिन से बिज़ी था, वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रही थी, बट मैं बिज़ी था, तो इस वजह से मैंने उनसे एक्सेस नहीं ली। आज मैंने उनसे एक्सेस लिया है, और आप उनका अकाउंट का बैलेंस भी देख सकते हैं। ये उनके अकाउंट का बैलेंस है, और वो इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। तकरीबन उनके 3,3200 पार्सल इस जो है अकाउंट से डिस्पैच हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है, कस्टमर जो है उनकी प्राइवेसी वगैरह होती है, इस वजह से आपको शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे समय पहले चलते हैं, हम अपनी जो है अकाउंट यहाँ पे देखें डीएक्टिवेट है। मैं आपको समय पहले स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ कि हुआ क्या था। क्लाइंट ने कहा कि जी मेरा अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो गया, और मुझे सेक्शन 3 की कोड ऑफ कंडक्ट की वहाँ पे मुझे मेल आई अमेज़ॉन की तरफ से कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, दैट्स इट। अच्छा, देन उन्होंने मुझे कहा कि जी वो मेरा क्योंकि जो है अकाउंट की जो हेल्थ है वो सब में ओके। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे हेल्थ में लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ये अकाउंट इन्फो आ रही है, यहाँ पे अकाउंट हेल्थ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे रिसेंटली 26 अक्टूबर से अमेज़ॉन ने हेल्थ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स के अंदर आपकी हेल्थ शो होगी। ठीक है, अगर आपका अकाउंट हेल्दी है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो आपको 200 पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद अब से 26 अक्टूबर से उन्होंने ये रूल पास कर दिया कि आपको इसकी पॉइंट्स मिला करेंगे। ठीक है, आपकी रेटिंग जो है, आपकी हेल्थ जो है वो आपकी पॉइंट्स में काउंट होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया कि आपका ODR 1% के अंडर होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, ओके। 0.23% है, ओके, गुड हेल्थ में। अच्छा, यहाँ पे देखो 1322। अब उस पर्सन ने कहा कि मैं तकरीबन 4 मंथ से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है 60 डेज़, यानी कि 60 डेज़ के अंदर के जितने आपके पार्सल हैं वो अंडर 1% उसका ODR रहना चाहिए। अब ODR में क्या है कि आपने पार्सल भेजा और आपका जो है पार्सल गुम हो गया, किसी भी राइडर वगैरह से कुछ भी हो गया, या आपका डिफेक्ट हो गया, नहीं पहुंचा है, तो वो आपके डिफेक्ट रेट पे इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल जो है, उसके बाद आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अब ये इन्होंने पॉइंट्स वाला रूल अब पास किया, इससे पहले इसका नहीं था। 3 यहाँ पे लाइन्स आती थी जी, हेल्दी और गुड की, तो उसके अंदर आपको चेंजेस आते थे। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो है उसके लास्ट 60 डेज़ के 1322 पार्सल हैं, यानी कि 1322 पार्सल्स हैं, और यहाँ पे उसमें से जो सिर्फ 3 पार्सल्स हैं वो उसके ODR में चले गए। ठीक है, जो भी उन्होंने मुझे रीज़न बताई कि रीज़न ये थी कि मेरा जो है पार्सल गुम हो गए थे, इस वजह से मेरे जो है यहाँ पे ODR में इफेक्ट आया। या यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो नेगेटिव फीडबैक की बहुत मेन चीज़ इम्पैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम पहले कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई वॉयलेशन नहीं है, कस्टमर वॉयलेशन नहीं है, ये कस्टमर प्रोडक्ट कंडीशन जो है प्रोडक्ट की वो ख़राब है, तो उसकी वजह से कस्टमर ने कंप्लेन की, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ नेगेटिव फीडबैक आया, यानी कि उस पर्सन ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया होगा कि जी मैंने ये ऑर्डर मंगवाया था और मुझे नहीं पहुँचा। अब कस्टमर को नहीं पता अकाउंट न्यू है या ओल्ड है, उनको इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना फीडबैक देना, जब आपके अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक आता तो ये 0.23 हो गया है, क्योंकि वो ODR की वजह से आया, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक भी 0.23 में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अकाउंट हेल्थ ओके है, सारा कुछ मेंटेन है, ओके। यहाँ पे LSR देखो 4% के अंदर रहनी चाहिए, यहाँ पे 0% है। ठीक है, यानी कि 298 पार्सल लास्ट 30 डेज़ में, ठीक है, उनके अंदर कोई लेट शिपमेंट रेट नहीं है, यानी कि पार्सल कोई लेट नहीं हुआ। यहाँ पे OCR कि यानी कि आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हुआ है, वो 2.5 के अंडर रहना चाहिए। अब यहाँ पे आपका कोई OCR भी डिफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे VTR मैंने आपको बताया, वैलिड ट्रैकिंग रेट आपकी 95 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑलमोस्ट उनकी 97% है, दैट्स ग्रेट है। अब देखें यहाँ पे 700 ऑर्डर में से 679 ऑर्डर्स एक्यूरेट है। ठीक है, बाकी 20 या 21 पार्सल्स हैं जिनकी ट्रैकिंग का इशू आया होगा, मे बी फेक ट्रैकिंग या कोई भी इशू आ गया होगा। तो
उसकी वजह से थोड़ी सी डाउन है, वरना यहाँ पे 100% आपका होता, ठीक है, लास्ट 30 डेज़ में। अब यहाँ पे 60 डेज़ है, यहाँ पे 30 डेज़ है, इसको कंफ्यूज ना होना। तो यहाँ पे ऑर्डर्स भी 700 लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1322, यानी कि इनका अकाउंट जो है तकरीबन 15 से 20 दिन पहले डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। अगर मैं रीसबमिशन पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो आपका नेगेटिव फीडबैक है उसके ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ आपका VTR जो है 1 कैटेगरी आगे की मार्क आ रहा है, ठीक है, कि आपके जो है टूल्स वगैरह, ठीक है, 12 में से 11 यानी कि 92% आपको दिखा रहा है। बाकी एक्यूरेसी है, यानी कि हर पार्सल में एक्यूरेसी है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो लेट शिपमेंट डेट ओके है, ये आपका ऑन टाइम डिलीवरी है, ये भी आपका देखो 97.94 है। टारगेट आपका 97% से ऊपर होना चाहिए, इनका जो है 97.94 है, यानी कि 665 पार्सल ऑन टाइम डिलीवर हुए हैं और टोटल ट्रैक शिपमेंट जो है आपकी 679 है। थोड़े बहुत पार्सल की वजह से ये थोड़ा सा डाउन है, बट 97 से ऊपर है, दैट्स एक्यूरेट। इसकी वजह से भी सस्पेंशन जो है आपको नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो जो LSR है वो भी ओके है, OCR भी ओके है, और उसने आपको जो है चीज़ें आपकी बता दी मेन पे। यहाँ पे आपका ODR डिफेक्टेड है, बट वो भी अंडर 1% होना चाहिए। तो ऑलरेडी आपका जो है 0.23 है, तो अंडर 1% है, ठीक है। अब बेसिक हम चीज़ आ जाते हैं रीसबमिशन पे। अगर रीसबमिशन पे मैं आता हूँ यहाँ पे, तो रीएक्टिवेट अकाउंट पे आता हूँ अगर मैं, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रीएक्टिवेट अकाउंट पे आ जाता हूँ, यानी कि रीसबमिशन पे आता हूँ अकाउंट की, तो यही इशू है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जी वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, देन वो हमसे जो है इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स, ऑर्डर और ईमेल्स हमसे मांग रहा है जो आपको रिसीव हुई है। तो यहाँ पे अब जो क्लाइंट है, यहाँ पे स्टोरी बहुत मज़े की है। जो क्लाइंट ने उन्होंने डायरेक्टली अमेज़न को कॉल मी पे जाके कॉल कर ली, अकाउंट हेल्थ के जो है स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, उन क्लाइंट ने अब उनके कॉल, उनका कहना ये था कि मैंने जब उनको कॉल की तो उन्होंने मेरा इशू यहाँ निकाला। आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको Q4 में बेतुकी सी सस्पेंशन का थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसी कैसी सस्पेंशन होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उधर जो सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ था, तो उसने इनको बताया कि आप सिर्फ हमें जो है पैकिंग दे दें, पैकिंग प्रूफ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। 3200 या 3300 पार्सल इन्होंने ड्रॉप शिप किए हैं, मैंने इनकी ऑर्डर मैनेजमेंट में जाके देखे थे, ठीक है। वो आपको शो नहीं कर सकता ड्यू टू प्राइवेसी इशूज़। सो यहाँ पे उस पर्सन ने, जो टीम प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसने कहा कि जी आपके यहाँ पे आप हमें सिर्फ पैकिंग प्रूफ्स दे दें और उनके ट्रैकिंग्स दे दें। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आप हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स, ऑर्डर और ईमेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ बताता हूँ कि उस प्रोवाइडर ने इनको कहा कि आप मुझे ट्रैकिंग और पैकिंग प्रूफ्स दे दें। अब पैकिंग प्रूफ्स क्या है, जब भी आपके अमेज़ॉन आपके जो है पार्सल आपको डिलीवर करता है, तो उसका आपके गेट के बाहर या घर के बाहर आपकी एक तस्वीर क्लिक करता है, जो कि एक UPS वाले को जाती है और एक सेलर को जाती है, जो सेलर होता है आपका, ठीक है। अब UPS से ये पर्सन जो है, ये मेरा क्लाइंट है, वो इनसे डिलीवरी ले रहा था और UPS से इनको डिलीवर कर रहा था। तो अब उन्होंने कहा कि जी काफ़ी टाइम से वो तस्वीर नहीं भेज रहे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड पार्सल हो जाते तो वो ट्रैक नहीं होते। तकरीबन 2 मंथ्स पुराने या 1 मंथ्स पुराने पार्सल जो है ट्रैक नहीं हो रहे होते, तो वो क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डिलीवर हो जाते हैं। तो उन्होंने कोई मुझे प्रूफ नहीं दिया हुआ, बट फिर भी इन क्लाइंट ने, इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको पैकिंग प्रूफ्स दे देता हूँ, देन मैं आपको जो है इनकी ट्रैकिंग्स दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ट्रैकिंग से भी वेरीफाई कर लें। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, इन पर्सन ने 1, 2 से 3 दफ़ा उनसे पूछा कि मेरे अकाउंट हेल्थ की वजह से, जो मेरा अकाउंट हेल्थ है यहाँ पे, इसकी वजह से तो कोई इशू नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, आपके अकाउंट हेल्थ की वजह से कोई इशू नहीं आया, आपका अकाउंट हेल्थ बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है आपका, तो उसकी वजह से हमें कोई इशू नहीं आया, ठीक है। इन पर्सन ने जो है आपको, उन्होंने कहा कि जी आप हमें ये 2 चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हम आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देंगे। बट यहाँ पे उन्होंने जो रीएक्टिवेट के लिए एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है, रीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द डीएक्टिवेशन शुड बी रिवर्स, यानी कि आपकी जो डीएक्टिवेशन है वो रिवर्स हो जाए, कोई एक्सप्लेनेशन हमें दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, फिर उनको मैंने बताया कि हम क्या क्या चीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। देन मैंने उनको कहा कि ठीक है हम एक्सप्लेनेशन इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। इसके भी तरीके डिफरेंट है और वो मेरे से सर्विस ले रहे हैं इस चीज़ की, तो मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेट कीजिएगा, मुझे एक एमरजेंसी कॉल आ रही है।
अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप हमें एक्सप्लेनेशन दे दें और आपकी जो है इन ये 4 चीज़ें दे दें। तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने कहा कि आपसे इसको रीसबमिट के लिए अपील वगैरह जो एप्लीकेशन है वो तैयार करवा लें, सारी रीसबमिशन के लिए जो आपकी है एक्सप्लेनेशन वो तैयार करवा के हम आपको चीज़ें भी प्रोवाइड करते थे, जो हमने अरेंज किया वो आप इनको अटैच कर दें। तो यहाँ पर ट्रिकी चीज़ हो जाती है कि जो है आपके टीम मेंबर ने, जो अमेज़न का टीम मेंबर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने कहा जी आप 2 चीज़ें प्रोवाइड करें, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। तो हमने इनको मर्ज करना होता है कि हम मेल्स दे देते हैं उनको, हम उनको ऑर्डर्स दे देते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हो रही है तो आप इनवॉइसेस और रिसिप्ट तो बिल्कुल नहीं दे सकते ना, जाहिर सी बात है। तो ऑर्डर्स की हम डिटेल दे देते हैं और ईमेल्स दे देते हैं और पैकिंग प्रूफ्स दे देते हैं और साथ ट्रैकिंग्स दे देते हैं। दैट्स इट, ये 4-5 चीज़ें। अच्छा, उस पर्सन ने, जो आपका टीम सर्विस प्रोवाइडर था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, अगर आपको पता हो तो एक वीडियो में आपकी और बता दूंगा, जो बहुत सारी मिस्टेक्स और इश्यूज़ आपको आ रहे हैं बिल के लिए, उसकी भी मैं जो है वीडियो बना देता हूँ इसके बाद, ठीक है। अब आपको जो है सर्विस प्रोवाइडर ने, उसने कहा कि मैं आपको एक रेफरेंस मेल दे देता हूँ, आप जो है अपनी जो आपने यहाँ पे रीसबमिशन के लिए अपील हमें देनी है उसके अंदर आप उसको अटैच कर दें। अब ये बड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एक रेफरेंस मेल दे देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब हम वहाँ यहाँ पे वो अटैच करेंगे तो जो भी है वो बाकी चीज़ें तो देखेगा ही, देन जब वो रेफरेंस मेल देखेगा तो उनको ये पता लग जाएगा कि इस पर्सन ने हमारे जो है टीम के पर्सन से पहले से ही कांटेक्ट करके बात की हुई है और उन्होंने इनको चीज़ें जो 2 कही हैं वो इन्होंने अटैच की हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपका कहीं पे रेफरेंस लगता है तो 10 में से 6 चीज़ें आपकी स्किप हो जाती किसी भी काम के लिए और 4 वो आपसे फिर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली आपकी बाकी चीज़ तो नहीं देखेंगे, ऑर्डर्स मेल्स वगैरह, वो आपकी ट्रैकिंग और पैकिंग देख लेंगे। अगर वो एक्यूरेट हुई, जो आपने उनको प्रूफ्स दिए हुए वो बिल्कुल सही हुए, तो वो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, आपकी हर चीज़ इम्पैक्ट कर रही होती है, तो हमने हर चीज़ एक तरीके में इन द वे ऑन द वे बनानी है सारी चीज़, कि हमने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है अमेज़न को, क्योंकि हमने फेस टू फेस तो नहीं कर रहे, ना ही हम ऑन कॉल कर रहे हैं, हम उनको एक लाइव प्रूफ्स दे रहे हैं। उसने हमसे एविडेंसेस मांगे, तो हमने उनको एविडेंस देने हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने वो चीज़ अटैच कर दे दी है, देन बाकी सारी चीज़ अटैच कर देंगे। इसकी डिटेल्स जो है आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, और जो है व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी ये कि कमेंट्स में भी आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं आपको टाइमली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अकाउंट इन्फो में आता हूँ, अब उन पर्सन ने मुझे कहा कि मेरी लिस्टिंग एक्टिव है, और जो हमें मेल आई थी अमेज़न की तरफ से उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव है। बट मज़ेदारी की बात यह है, जब मैं इनका अकाउंट री ओपन किया, मैंने यहाँ पे अभी री ओपन नहीं किया, हम उसके लिए ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पे लिस्टिंग आ रही है एक्टिव, ठीक है, यहाँ पे लिस्टिंग एक्टिव आ रही है। बट उसने जो है हमें मेल की, और जो है हमारे ऊपर उसने एक परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में डाला, उन्होंने कहा जी आपका जो है लिस्टिंग इनएक्टिव हो गई, सारा कुछ इनएक्टिव हो गया। अब मैंने अकाउंट इन्फो बाद में खोला, जब मैंने अकाउंट ओपन किया तो मैंने अकाउंट ओपन करने के बाद लिस्टिंग्स में गया, क्योंकि हम देख लेते हैं, हमें एक आइडिया चाहिए होता है हर चीज़ का, हमने उसी बेस पे हमने चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो मैंने इन्वेंट्री भी किया तो वहाँ पर लिस्टिंग्स एक्टिव थी, इनएक्टिव नहीं थी, सिर्फ 9 लिस्टिंग इनएक्टिव थी, जो कि क्लाइंट ने खुद से इनएक्टिव की हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ पे लिस्टिंग, जब मैं अकाउंट इन्फो में भी आया तो लिस्टिंग एक्टिव है। अब देखो यहाँ पे उसने डीएक्टिवेशन तो दे दी कि जी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है, बट यहाँ पे देखो बैनर भी आ गया, मैंने आपको अपना अकाउंट दिखाया था कि वो डीएक्टिवेट हुआ है, बट उसने यही लिखा था आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव है और आपकी लिमिटेड एक्सेस हो गई, ठीक है। तो वाकई वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस थी और लिस्टिंग भी इनएक्टिव थी, मगर यहाँ वहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ था। यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेटेड है बट यहाँ पे लिस्टिंग एक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको ड्रॉप शिपिंग, डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी नहीं लगी, ठीक है, ना ही आपकी जो है अकाउंट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है। तो बेसिकली आपको उन्होंने बेतुकी सी चीज़ पे आपको डीएक्टिवेट किया, और उन्होंने कहा जी कॉल पे वो कह रहे हैं कि हमें पैकिंग प्रूफ्स दे दें और आप ट्रैकिंग्स दे दें, ठीक है, क्योंकि वो सस्पिशियस है अमेज़न, दैट्स व्हाई उन्होंने ये चीज़ कही। आपको डायरेक्टली जो मेल आई उसके अंदर भी ड्रॉप शिपिंग और कोड ऑफ कंडक्ट का लगा हुआ था पॉलिसी वायलेशन, बट आपको मेनली जो है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी नहीं लगी, यानी कि सेक्शन 3 आपको मेनली उसका नहीं लगा। सिर्फ वो आपको एक तरीके से वेरीफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंट एलएलसी बेस्ड है, ठीक है, ये एलएलसी बेस्ड अकाउंट है और इसके ऊपर इतनी इजीली अकाउंट बंद नहीं करते वो, ठीक है। तभी उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ प्रूफ्स दे दें। तो इन्होंने आपको ड्रॉप शिपिंग डायरेक्टली नहीं लगाई, बट इनडायरेक्टली आपको ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको अटैच कर दिया, ठीक है। आपको जो मेल आई है इसी वजह से उन्होंने इनको सेम मेल भेजी जो आम सेक्शन 3 के अंदर वो सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनको अब जो है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अब देखो, तभी मैं आपको कहता हूँ या तो आप जनवरी तक वेट कर लो, जनवरी के बाद ट्राई करो किसी भी चीज़ के लिए, अपील के लिए बार बार अपील्स ना दो इनको, ताकि वो आपका जो है जल्दी से जल्दी प्रोसेस करें। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था कि वो उन्होंने ख़ास तौर पर वाज़ेह करके लिखा हुआ है कि आप हमें बार बार अपील्स ना दें, आप 1-2 करने के बाद आप रुक जाएँ ताकि आपका प्रोसेस डिले ना हो, ठीक है। या सेकेंडली मैंने आपको प्रोसेस बताया
बताया हुआ है कि आप जो है रीसबमिशन पे जाके कॉल मी नाउ पे क्लिक करें, आपकी लाइव उनसे कॉल होगी। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, इंग्लिश वे ऑफ टॉकिंग आपका अच्छा है, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप जो है उनसे डिटेल ले लें। तो और वो साथ अगर रेफरेंस मेल दे देते हैं, दैट्स वेरी गुड कि आप उसकी रेफरेंस मेल भी अटैच कर देते हैं। बट इस पर्सन ने, जाहिर सी बात है, आपको जिस पर्सन ने 3500 4000 पार्सल आपके जो है अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के अंदर शिप किए हो, तो वो जाहिर सी बात है वो अच्छी जो है अच्छा पर्सन होगा, जो अच्छा एज अ VA होगा या अच्छा जो है अकाउंट होल्डर होगा, जिसको A to Z अमेजोन के बारे में कुछ तो नॉलेज होगा, ठीक है। बट ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा एक प्रोफेशनल या एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप हमेशा अपने साथ किसी भी प्रोफेशनल पर्सन या मेंटोर से कांटेक्ट करके ऐसी चीज़ें अपील सबमिट करवाएं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनको क्या क्या चीज़ देंगे, इनवॉइसेस तो नहीं दे सकते, रिसिप्ट नहीं दे सकते, तो ऑर्डर्स मेल्स दे सकते हैं और उनको ट्रैकिंग्स और पैकिंग के प्रूफ्स दे सकते हैं। और बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक अलग प्रोसेस के थ्रू तैयार होती है, और आपकी जो है अपील वो एक अलग प्रोसेस के थ्रू तैयार होती है। उसमें भी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि किस बेस पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी अच्छे पर्सन से कांटेक्ट करके आप, या फिर आप किसी अच्छे पर्सन के साथ बैठ के अकाउंट को आप रीइंस्टेट करवाएं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उनका बैलेंस, वो कहते हैं कि मेरा 29,000 बैलेंस है, उसका इशू नहीं है, बट फिर भी मेरा अकाउंट जो है डीएक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे LLC अकाउंट है, तो वो डायरेक्टली आपको डीएक्टिवेट नहीं करे, वो सिर्फ सस्पिशियस है आपकी पैकिंग और जो है आपकी ट्रैकिंग के बारे में। और इस पर्सन ने कहा जिस वेबसाइट से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत कॉमन सी वेबसाइट है, आपको भी पता होगा, तो वो उस वेबसाइट से काम कर रहा हूँ, वो अपनी जो है पैकेजिंग नहीं दे रहे थे, ठीक है। क्योंकि फर्स्टली जो UPS वाले हैं वो इनको तस्वीर डेली बेस पे जब इनके पार्सल डिस्पैच होके लगते थे, तो ऑटोमेटिकली इनको ईमेल आ जाती थी और वो तस्वीर अटैच कर देते थे कि ये आपका पार्सल जो है डिलीवर भी हो गया। तो वो इनको ऑटोमेटिकली एक आइडिया हो जाता है कि हमारी जो है पैकिंग नहीं जा रही। बट अमेजोन सस्पिशियस हुआ, मे बी कस्टमर के जो नेगेटिव फीडबैक हैं उसकी वजह से किया हो। अब ये देखो यहाँ पे जो है ये 0.23% है, ये देखो 0.23% है ODR, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा काउंट ऑफ ऑर्डर्स विद डिफेक्ट 3 है, ठीक है, 3 जो है ODR में चले गए पार्सल्स, और यहाँ पे 0.23% ODR आ गया 1322 पार्सलों के अंदर, ठीक है। बाकी ये भी 2000 ऑर्डर्स में ऐड नहीं है, क्योंकि लास्ट 60 डेज़ का उसने यहाँ पे बताया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसने बेतुकी सी चीज़ निकाली कि आपको नेगेटिव फीडबैक है, ओके राइट है उनका, वो डीएक्टिवेशन दे सकते हैं। बट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के ऑर्डर्स पे भी आपको जो है सिर्फ 3 पार्सल में, जो कि UPS की वजह से गुम हो गए या कस्टमर तक नहीं पहुँचे, जो भी इशू था, तो वो भी उन्होंने इस चीज़ में काउंट किया और उन्होंने इस चीज़ की डीएक्टिवेशन दी। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव फीडबैक भी आपका इम्पैक्ट करता है सेक्शन 3 में। बट यहाँ पे क्या इशू है कि उसने आपको मेनली जो है डायरेक्टली, मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि उसने डायरेक्टली आपको सेक्शन 3 नहीं लगाया, उसने इनडायरेक्टली आपको सेक्शन 3 वायलेशन लगाई। क्योंकि अगर ऐसी बात होती अकाउंट हेल्थ की वजह से, अगर नेगेटिव फीडबैक की बात होती जो उनका, अच्छा यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीक टू एन अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट, यानी कि जो भी पर्सन, जो भी कॉल ऑपरेटर बैठा होगा, वो जाहिर सी बात है स्पेशलिस्ट होगा आपके अकाउंट हेल्थ का, उसको सारा कुछ पता होगा कि किस वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। तो उससे इन्होंने 2 से 3 दफ़ा कंफर्म किया कि मेरी अकाउंट हेल्थ की वजह से तो कोई इशू नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं जी, आपका VTR, ODR, LSR, OCR सब एक्यूरेट है, गुड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी आपका इसकी वजह से कोई इशू नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक जो है सस्पिशियस होके एज अ कस्टमर रिस्पांस या कस्टमर के नेगेटिव फीडबैक की वजह से, तो आपका, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि आपको एज अ कस्टमर आपको 99% फ़ायदा है, और आपका जो है एज अ सेलर आपको सिर्फ 1% फ़ायदा है। यानी कि आपका सेलर हर तरीके से, जो सेलर है अमेजोन के ऊपर, वो 99% लॉस में ही है हर सिनेरियो में, ठीक है। लॉस में इस तरह के हर चीज़ उसके मुखालिफ है। आपको रिफ़ंड आया तो आप साथ रिफ़ंड करो, आपका पार्सल गुम गया आप कस्टमर को रिफ़ंड करो, आप नेगेटिव फीडबैक ना लो, ईच एंड एवरीथिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसमें मेनली आपकी यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप कस्टमर को अच्छा डील कर लेते हो, सेटिस्फाई कर लेते हो, उसको पेमेंट भी रिफ़ंड कर देते हो, दैन उसको कुछ भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट भी $5-10 दे देते हो, तो वो आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कस्टमर सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ कि स्पीक टू स्पेशलिस्ट। तो अब जाहिर सी बात है उस पर्सन ने इनको सही गाइड किया, उन्होंने कहा जी हमें ये 2 चीज़ें दे दें, क्योंकि अमेजोन सस्पिशियस हो गया नेगेटिव फीडबैक की वजह से मे बी, ठीक है। अब हमें डायरेक्टली मेन रीज़न तो नहीं पता कि किस वजह से सस्पिशियस है या किस वजह से डीएक्टिवेशन दिया, बट उनको मेल जो आई वो इसी की आई सेक्शन 3 की। बट अगर हम देखा जाए तो सेक्शन 3 में कोई इस तरह की वायलेशन नहीं हुई, ठीक है। मे बी पैकिंग गई हो या कोई इशू हो सकता है, बट नहीं हुआ, और नेगेटिव फीडबैक की वजह से हुआ, तब भी उसने सेक्शन 3 अप्लाई कर दिया इनके ऊपर। तो बेसिकली
यहाँ पे ये एक्टिव लिस्टिंग है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम Q4 में अकाउंट रीइंस्टेट वगैरह करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें पता है 80% टू 85% आपकी अपील्स रिजेक्ट होती ही होती हैं। आप जितनी मर्जी प्रोफेशनल अपील दे दो, आपकी 80 to 85% अपील रिजेक्ट होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जनवरी तक वेट कर ले क्लाइंट, तो उसमें हम कर लें। बट इन्होंने कहा कि नहीं, कोई इशू नहीं है, अब अभी तो हमने अप्लाई नहीं की कोई भी अपील, पहली दूसरी दफ़ा आप कहते हैं कि हमारे पास चांस होता है, तो हम पहली दफ़ा अप्लाई करके देख लेते हैं। नहीं ओपन होगा तो हम जनवरी तक वेट करके इसके ऊपर अगेन अप्लायंस कर देंगे। तो ये भी चीज़ इम्पेक्ट करती है। तो इसमें ये इशू नहीं होता कि अगर ये अकाउंट री ओपन नहीं हुआ तो इसमें कोई हमारा कसूर है या जो है अपील नहीं अच्छी बनी थी, ये चीज़ नहीं होती। Q4 के अंदर बहुत इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से अमेज़ॉन वैसे भी अपील्स रिजेक्ट कर रहा होता है। मैंने आपको वीडियो में भी शो किया था कि आपने एक से ज़्यादा अपील नहीं सबमिट करनी। उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले कोई अपील सबमिट की है तो दोबारा ना करें। जाहिर सी बात है, वो आपका प्रोसेस में है और जब भी वो प्रोसेस से फ्री होगा देन आप जो है आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उनकी तरफ से क्या फीडबैक आता है। बट आप अगर बार बार करेंगे तो वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ही रखेंगे, क्योंकि वो आपको शो करेगा कि अंडर प्रोसेस है। ठीक है, आपके प्रोसेस में डिले है अभी, तो वो आपको इस डिले के अंदर डाल देंगे। दैट्स वाई आपका अकाउंट रीओपन नहीं कर रहे होते वो टाइम टू टाइम। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि Q4 के अंदर ना जाए, हम जनवरी के अंदर जाके उसको अप्लाई करें। बहरहाल इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। और अगर भाई आप देख रहे हैं वीडियो तो हमारी तरफ से फुल कोशिश होती है, हम तो फुल जो है ट्राई करते हैं कि अकाउंट रीओपन हो जाए। ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है अमेज़ॉन के ऊपर, वरना हम इंशाल्लाह इसको जनवरी में भी अप्लाई कर लेंगे एक दफ़ा अगर इस ट्राई में नहीं ओपन हुआ। वैसे तो हमें लग रहा है क्योंकि हमने जो उनको प्रूफ्स देने हैं उनके मुताबिक तो सिर्फ ट्रैकिंग्स देनी है और हमने साथ उनको पैकिंग देनी है। वो दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ईमेल्स हैं वो भी अटैच कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स हैं वो भी अटैच कर देंगे। तो हमारे पास रेफरेंस ईमेल की वजह से भी हमें तकरीबन 60 to 70% चांस है कि इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। बहरहाल आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर देता था वीडियोस में। तो क्या चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और इंशाल्लाह न्यू से न्यू वीडियोस आती जाएंगी, खासतौर पर डीएक्टिवेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों के इश्यूज़ हैं और डेली यूट्यूब पे 5 to 10% मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेते हैं। आपको कोई भी इशू हो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ जो है आप कमेंट पे भी मुझे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना इशू। मैं आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई कर दिया करूँगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो इससे जो है हम भी अप्रिशिएट होते हैं थोड़ा सा। और फिर हम आप लोग के लिए कोशिश करते हैं कि आपको जो एज अ नॉर्मल पर्सन है जो भी इश्यूज़ आते हैं वो हम टाइम टू टाइम रिजॉल्व करते रहें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।